बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रा अ डायग्राम ऑफ द एयर पैसेज इन द ह्यूमन बॉडी एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू इट। तो ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज। ह्यूमन के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के तबादले के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की एडॉप्टेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से टेरेस्ट्रियल लाइफ में खुश्की पे इंसान और जानवरों का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हुआ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एयर पैसेजवे और सेकंड इज कॉल्ड द लंग्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेजवे। व्हाट इज एयर पैसेजवे? एयर पैसेजवे ये कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं that are responsible for transfer of air from outside to lungs and from lungs to outside। तो वो ट्यूब्स, वो रास्ता जिसके जरिए एयर बॉडी में जाती है, एयर लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से बाहर निकलती है, उस पूरे रास्ते को, उस पूरे पाथवे को, उन पूरी कनेक्टेड ट्यूब्स को हम एयर पैसेजवे कहते हैं। तो एयर पैसेजवे वो रास्ता होगा जो कनेक्टेड ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एयर बाहर से लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट तक पहुंचती है। इस पूरे रास्ते को हम एयर पैसेजवे कहते हैं। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ, तो पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे, तो अक्सर औकात पेपर में क्वेश्चन आता है इन लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेजवे। तो एयर पैसेजवे में नोज, जिसमें नोस्ट्रल्स शामिल हैं, दो नोस्ट्रल्स, फिर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये पूरे जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन एयर पैसेजवे बनाते हैं। नोज के अंदर दो, ये जो हमारी नोस्ट्रिल्स हैं दो, इनके अंदर हमारी पूरी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी के बाद हमें फेरिंग्स मिलता है, फेरिंग्स के बाद हमें लैरिंग्स मिलता है। ठीक है, ये पूरा सारा एरिया लैरिंग्स का है। फिर हमें ये जो लैरिंग्स के ऊपर ये जो ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक फ्लिप होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसके बाद हमें ये ट्रेकिया मिलता है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई होते हैं, दो जो ट्रेकिया से दो नालियां जो निकलती हैं उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स फिर जाकर लंग्स में एंड पे अल्विलाई में क्लोज होते हैं। अगर जहाँ से हम एक एंड को ले लें, तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो हमें यहाँ पे अल्विलाई मिलते हैं। ये जो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये रिच इन कैपिलरीज होती हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो यहाँ पे हमें एक एयर पैसेजवे का पूरा रास्ता नजर आया और साथ ही हमें लंग्स नजर आए। लंग्स को हम ज़्यादा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम फर्दर हर पार्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। नोस्ट्रिल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। टू ओपनिंग्स ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स विच लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। हेड के वेंट्रल साइड पर जो दो ओपनिंग होती हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अब ये नोस्ट्रिल क्या करती है? नोस्ट्रिल एयर को आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट से नेजल कैविटी तक पहुंचाती है। तो नोस्ट्रिल्स अलाउ द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या चीज है? द इनहेल्ड एयर पासेस थ्रू द नोज इनटू द नेजल कैविटी। अब जो नोस्ट्रिल्स के बाद जो कैविटी आती है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। जो इनहेल्ड एयर, जो हवा हम इनहेल करते हैं, वो नेजल कैविटी से पास होती है। तो इनहेल्ड एयर अंडरगो सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी से जब हवा गुजरती है तो उसमें बहुत सी तब्दीलियां
वकूफ़ पज़ीर होती हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ और नमा होती हैं। उन तब्दीलियों की वजह से हमारी एयर फिर आसानी के साथ हमारी लंग्स तक पहुँचती है। नेज़ल कैविटी हैज़ हेयर्स, इसमें हेयर्स होते हैं, बाल, सिलिया होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अब इनका काम क्या है? ये हेयर्स, सिलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन जो नेज़ल कैविटी में मौजूद होते हैं, ये हमारी हवा को मॉइस्ट, वार्म्थ और डस्ट फ्री करते हैं। ये हमारी नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी, ये हमारा नोज, ये हमारी नोस्ट्रिल्स, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी से जब हवा गुजरती है तो नेज़ल कैविटी से हवा गुजरने के बाद इसमें ये 3 काम होते हैं। इसमें हवा का नमदार होना, मॉइस्ट होना, गर्म होना, डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना। तो नेज़ल कैविटी परफॉर्म 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। किस वजह से? हेयर्स, सिलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से। एयर पैसेजवे का जो थर्ड पार्ट आता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स नेज़ल कैविटी लीड इनटू द कॉन शेप पैसेजवे कॉल्ड द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है? नेज़ल कैविटी के बाद जो कॉन शेप स्ट्रक्चर होती है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का जो साइज होता है वो 4.5 इंचेस लॉन्ग होता है और ये मस्कुलर पैसेज होती है। फेरिंग्स is also lined by the mucous membrane. Pharynx में mucous membrane होती है। Pharynx is a part of the both digestive and respiratory system. ये बहुत important MCQs है कि which is the part of the both digestive and respiratory system. तो pharynx is the part of both digestive and respiratory system. ये बहुत important SLO based question है कि how pharynx is important for defense system. So pharynx contain tonsils and adenoids which are used to trap and filter microorganisms. तो टांसल्स और एडिनॉइड्स फेरिंक्स में मौजूद होते हैं और टांसल्स और एडिनॉइड्स लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इनका काम डिफेंस प्रोवाइड करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करना है। तो दैट्स व्हाई फेरिंक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस सिस्टम। तो फेरिंक्स कंटेन टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रैप एंड फिल्टर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फेरिंक्स की एक जनरल एनाटॉमी हमारे पास मौजूद है कि जो ही नेज़ल कैविटी एंड होती है, नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास जो ये सारा एरिया आता है इसको हम कहते हैं फेरिंक्स। अब फेरिंक्स को अब यहाँ पे हमें नेज़ल कैविटी भी नज़र आ रही है। नोस्ट्रल के बाद ये सारा एरिया नेज़ल कैविटी का है। ये ओरल कैविटी है जहाँ से हमारी खुराक जा रही है और यहाँ पे हमारी हाइड बोन जिसको हम नेक बोन कहते हैं। और फेरिंक्स को हम मजीद 3 पार्ट्स में तकसीम करते हैं। एक नेजोफेरिंक्स जो नेजल कैविटी वाले रीजन में आती है, ओरोफेरिंक्स जो हमारी ओरल कैविटी वाले रीजन में आती है और हाइपोफेरिंक्स जो ओरोफेरिंक्स या हमारी ओरल कैविटी के बियॉन्ड आती है। तो फेरिंक्स में 3 फेरिंक्स के फर्दर 3 मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ इसके हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज द नेजोफेरिंक्स, नंबर 2 इज कॉल्ड द ओरोफेरिंक्स, नंबर 3 इज कॉल्ड द हाइपोफेरिंक्स। ये एक जनरल सी बात है। उसके बाद हमारा आ जाता है लेरिंक्स। तो लेरिंक्स जो ही हमारा ये ओरल कैविटी जहाँ से एंड होती है या ये ओरल कैविटी के बाद ये जो हमारा रीजन है जहाँ तक ट्रेकिया तक, इसको बोलते हैं लेरिंक्स। तो लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एसोफेगस और ट्रेकिया के बारे में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं कि ट्रेकिया आगे होता है, वेंट्रल साइड पे होते हैं और एसोफेगस बैक साइड पर होती है। एसोफेगस बैक साइड पे होती है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन डॉर्सल पे एसोफेगस होगी। एसोफेगस खुराक की नाली है और ट्रेकिया हवा की नाली है। ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप भी है। नंबर 4 इज द लेरिंक्स। तो एयर मूव्स फ्रॉम द फेरिंक्स इनटू द लेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद एयर लेरिंक्स तक जाएगी। लेरिंक्स सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अपर पार्ट को लेरिंक्स सराउंड करता है, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा। द कैविटी ऑफ लेरिंक्स इज आल्सो लाइंड बाय, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लेरिंक्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स और द साउंड बॉक्स। Two passages are found at the back of the pharynx, जैसे हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। One open into the esophagus on the dorsal side,
बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे जो एसोफेगस होगी, और दूसरी जो ओपनिंग है वो क्या है, इनटू द ट्रेकिया थ्रू द ग्लॉटिस ऑन द वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे क्या होगा, ट्रेकिया, और डॉर्सल साइड पे क्या होगा, एसोफेगस। एसोफेगस हवा की खुराक की नाली, और जो ट्रेकिया है दैट इज द एयरलाइन या एयर पाइप या विंड पाइप उसको कहते हैं। तो ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस को कौन गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट करता है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कवर होता है। इसकी स्ट्रक्चर लेड लाइक होती है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होता है ये ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, मीन ट्रेकिया क्लोज हो जाता है, ताकि फूड की एंट्री जो है वो लंग्स में ना हो। तो इसलिए ये इट इज नॉट पॉसिबल टू स्वेलो एंड इनहेल एट दैट सेम टाइम। तो स्वेलो और इनहेल दोनों एक वक्त में मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, लेरिंग्स ओपन्स इनटू द ट्रेकिया व्हिच इज आल्सो नोन एज अ विंड पाइप। लेरिंग्स ट्रेकिया में ओपन होता है और इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है व्हिच लाइज इन द चेस्ट। अब ये चेस्ट के ऊपर में प्रेजेंट होता है ट्रेकिया। इसका जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इट लाइज वेंट्रल टू द एसोफेगस। पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेकिया एसोफेगस के वेंट्रल साइड पर होगा। द इन द सर्फेस ऑफ ट्रेकिया इज सिलिएटेड, इसमें सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड सिक्रेट म्यूकस। दिस हेल्प टू, अब ये म्यूकस का क्या फंक्शन है, ये फिल्टर मॉइस्ट और वार्म द इनकमिंग एयर। ट्रेकिया 16 से 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स पर मुश्तमिल होता है which prevent the collapsing and keep the passage of air open। अब ये सी शेप जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये ट्रेकिया को आपस में कोलैप्स होने से बचाता है, और एयर जो पैसेज वे है ये हर वक्त ओपन रहती है इस इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से। ये हम ट्रेकिया देख सकते हैं, इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया से प्रोटेक्ट करती है। ब्रोंकाई इनसाइड द थोरिक्स, थोरिक्स का मतलब चेस्ट कैविटी। तो थोरिक्स में ट्रेकिया डिवाइड होकर दो ब्रांचेस बना जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। सिंगुलर होगा तो ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस इंटर्स द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड। फिर दोनों जो ब्रोंकस हैं अपने अपने लंग्स में, एक लेफ्ट लंग में दूसरा राइट लंग में हो जाएगा। द ब्रोंकाई आल्सो पोजेस द कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनमें भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, लेकिन इनके जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं वो ट्रेकिया से थोड़े छोटे होंगे। The cartilaginous rings of the bronchus are smaller than those of the trachea. Each bronchus on entering the lungs divides and subdivides progressively into smaller bronchi. अभी फिर lungs में enter होने के बाद ये जो bronchus हैं ये मजीद small bronchi में divide होते हैं। इन small bronchi को हम bronchioles कहते हैं। ये bronchus जब ट्रेकिया डिवाइड होता है तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक लेफ्ट साइड पे दूसरी राइट साइड पे आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो इनको हम कहते हैं ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स। Bronchioles, when the small bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called the bronchioles। जब ब्रोंकाई का साइज इतना छोटा हो जाता है 1 मीटर या उससे लेस, तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होती। ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स। इनमें ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स, सर्कुलरली अरेंज होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। Alveoli, each bronchioles end in a duct। हर bronchioles जो है ना वो डक्ट में जाकर एंड होता है। डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ pouches like bunches of the grapes। Each pouch is microscopic structure called alveolus। प्लूरल होगा तो alveoli होगा। हर पाउच जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहलाता है। हर जो पाउच है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की तरह होता है, उसको हम alveolus कहते हैं। Alveoli are thin walled। The alveoli form the inner surface of the lungs and increase their respiratory surfaces। Alveoli बहुत thin walled होते हैं, inner surface of the lungs
अल्वियोलाई बनाते हैं और ये रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अल्वियोलाई में नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज होती हैं और यही अल्वियोलाई वो रीजन है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। तो एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्वियोलाई है। इसको एक्सचेंज ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम अकर इन द अल्वियोलाई। ये अल्वियोलाई बंच ऑफ द ग्रेप्स की तरह होता है और हर जो लंग्स होते हैं उसमें 300 से 350 मिलियंस अल्वियोलाई होते हैं। दोनों में 700 मिलियंस अल्वियोलाई मौजूद होते हैं। तो अल्वियोलाई का मेजर फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये एंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो एल्वियोलस में हम देख सकते हैं गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलस गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल हो रही है। ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। जो ऑक्सीजन है वो इनहेल होकर एंटर होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकल जाएगी। फिर जहां से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देंगे। तो अल्वियोलाई का मेजर फंक्शन क्या है? अल्वियोलाई का मेजर फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चूंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ये थिन वॉल्ड होती हैं। लंग्स, चूंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एयर पैसेज वे जो हमने नोस्ट्रल से शुरू किया था और अल्वियोलाई पाकर एंड हुआ, ब्रोंक्यूल्स पर आकर एंड हुआ, और अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड द लंग्स। तो लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, ये लोकेशन है लंग्स की। तो लंग्स चेस्ट कैविटी में, जिसको हम थोरेसिक कैविटी है, उसमें मौजूद होते हैं। फ्रॉम अबव एंड द साइड्स लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय द चेस्ट वॉल, सामने से और साइडों से जो लंग्स होते हैं इनको चेस्ट वॉल प्रोटेक्ट करती है और लोअर साइड से डायाफ्राम प्रोटेक्ट करते हैं। अब डायाफ्राम क्या होता है? ये डोम शेप मस्कुलर मसल्स होते हैं विच प्रोटेक्ट द लंग्स, विच इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये लोअर साइड से डायाफ्राम प्रोटेक्ट करते हैं। डायाफ्राम ही थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान डिफरेंस से सेपरेट करती है। तो डायाफ्राम इज अ डोम शेप मस्कुलर membrane that differentiate, that separate the thoracic cavity from the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के दरमियान यही फर्क करती है, यही डिफरेंस करती है, यही उसको उनके दरमियान जो है ना, ये एक बाउंड्री है। और ये इनहलेशन एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायफ्राम का। बोथ द लंग्स आर कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरा। ये जो प्लूरा है ये लंग्स की मेम्ब्रेन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ द डबल सेक। इस ये डबल सेक स्ट्रक्चर होती है। ये हम देख सकते हैं लंग्स जो ब्रोंकियास के बाद, ये हमारे लंग्स, एक जो लेफ्ट लंग, दूसरा राइट लंग्स, ठीक है। अल्वियोलाई ये हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा हमारा सिस्टम है, नोज, फिर ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और फिर अल्वियोलाई। अल्वियोलाई आर रिप्रेजेंट द लंग्स। लंग्स में राइट लंग और लेफ्ट लंग, दो लंग्स आते हैं। There is a thin film of the fluid in between the two layers called the pleural fluid। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है या प्लूरल जो स्ट्रक्चर होती है, उस वो चूंकि डबल लेयर है, उसके दरमियान में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान में प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। दरमियान में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। ये पूरी मेम्ब्रेन आउटर और इनर मिल के क्या बनाती है? प्लूरा बनाती है। तो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। द लंग्स आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय द वे ऑफ ट्रेकिया थ्रू द nostril or the chest. Thank you so much. This is all about the gaseous exchange in the humans। तो इसमें दो पाथवे काम करते हैं, एक एयर पैसेज वे और दूसरा लंग्स। हमने तमाम ऑर्गन्स को डिटेल से डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पर बात करेंगे।